मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण पर निरंतर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिसको देखते हुए आज नगर निगम अमला भी राजकुमार गुप्ता की शिकायत पर कि मेरी दुकान के सामने अवैध अतिक्रमण कर दुकान संचालित है, जिस पर नगर निगम अमला इंदिरा नगर पन्ना मोड़ पर पहुंचा। जैसे ही मीडिया रिपोर्टर वहां पहुंचे, अतिक्रमण की कार्यवाही रोक दी गई। जब अतिक्रमण के बारे में नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी से पूछा कि इनको नोटिस दिया गया था, तो उन्होंने बताया नोटिस दिया था, मगर इनने अतिक्रमण अलग नहीं किया। उक्त भूमि नजूल की चालानी रसीद अतिक्रमणकर्ता के पास मौजूद है। वह लगभग 25 वर्षों से वहां पर टिपरा लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। वह बकायदा बिजली का मीटर लगा के लगभग 20 साल से बिल जमा कर रहा है। जब रिपोर्टरों ने यह बात कही तो नगर निगम अमला 3 दिन की अवधि देकर वहां से चला गया और बोलकर गया कि अगर 3 दिन में अतिक्रमण अलग नहीं होता है तो मजबूरन हमें अलग करना पड़ेगा। जबकि उसी लाइन में एक मंदिर भी है जो कि अतिक्रमण में आता है, मगर उस बारे में पूछा गया तो नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी द्वारा पल्ला झाड़ते हुए बोला गया, यह एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। तो क्या गरीब 20 वर्ष से वहां निवासरत अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे अलग करने का नोटिस तामील कर दिया गया, जिसके पास निजुल जमीन की जुर्माना चालानी रसीद भी है। और अगर अतिक्रमण में है तो पहले उसको व्यवस्थित कीजिए जिससे वह अपने बच्चे पाल सके। तो आपको नोटिस मिले थे क्या इसको तोड़ने के? थोड़ी तेज आवाज में बोलो, तेज आवाज मिले थे। कितने नोटिस दिए थे? तो आपके पास उसकी प्रमाणित प्रतियां हैं, तो क्या क्या है उसमें प्रमाणित प्रतियां में? जम के बोलिए। नजूल चालान, हाँ, बिजली बिल है। तो इसके लिए आपने फिर निजूल में जाके शिकायत क्यों नहीं की? तो उधर से क्या कोई कार्रवाई नहीं? तो आप क्या करना चाहते हैं? आगे फिर निजूल भी जाना चाहते हैं। निजूल में जाना चाहते हैं, मतलब अगर यहाँ से अलग से करते हैं तो आपको कहीं व्यवस्थित करें पहले, आपका ये कहना है? जी, है ना? फिर क्योंकि आप कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, इसी से भरण पोषण हो रहा है। 22 वर्ष। 22 वर्ष हो गया। 22 वर्ष। तो आपने आवेदन के थ्रू ये मांग नहीं की? मांग के साथ कोई नहीं सुना हमारी। कहाँ गए थे आप? हम नगर निगम भी गए हैं, कलेक्ट्रेट भी गए हैं, विधायक जी के पास भी गए हैं और तुम्हारे जो नजूल भी गए हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनाई नहीं। सिर्फ और गिराना, सिर्फ गिराना, बेघर कर देना बस। क्या नाम है आपका? नीरज निषाद। और आपका? 15 वर्ष का बिजली बिल है, 11-12 की नजूल टैक्स रसीद है, बैंक में हमने जमा किया है पैसा। नजूल का जो बोले, नजूल साहब बोले बैंक में जमा कर देना। और अभी तक टैक्स क्या है? अभी तक बिजली का और उधर का 2 बार मेरे को लगा टैक्स। 2 बार 11-12 17। और इसके बाद बिजली का बिल मेरा 15 वर्ष का होगा, 2005 में बिजली। इसके पहले मैं इस चौराहे पे कुछ भी नहीं था। 7 वर्ष पहले मैं दिया जला के इधर काम करता था, लाइट वगैरह का कोई प्रचार नहीं किया जी। 7 साल मैंने दिया जला के यहाँ काम किया। उसके बाद मैंने लाइट लगवाई तभी आज तक मेरी लाइट लगी हुई है। और मेरे साथ नगर निगम को हाथ गिनती करने के बाद भी मैंने सब कुछ सारे प्रयास किया अपनी तरफ से, लेकिन मेरी गरीब की कोई नहीं सुना किसी प्रकार से। अभी आए थे तो कितने दिन का अल्टीमेटम देते? अभी बोले 3 दिन का अलग कर देना, नहीं फिर तोड़ देंगे। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे साहब, उनके आगे तो कोई नहीं, पुलिस भी लेके आते हैं, वो भी तोड़ते हैं। छोटे बच्चे कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी प्रक्रिया को तय करते हुए तो एक नोटिस और फिर एक अंतिम नोटिस भी दिया गया। लेकिन जैसे इसकी जो बता रहा है कि निजुल की जगह है हमारी, उसका हमारे पास खसरा है और निजुल का कागज़ है, तो उस हिसाब से अतिक्रमण दस्तावेज देखे गए। हाँ, आपको भी शायद देखिए, नजूल जो नोटिस देता है या जुर्माना वसूल करता है, उसमें एक कंडिका ये रहती है कि आज तक जो भी जुर्माना ये करने के बाद आप इतने दिन में इस अधिकार को हटा लें, ये रहता है। विधिवत ऐसा नहीं कि नजूल उनको विधिवत यदि देना होता तो उनको विधिवत तो अभी फिलहाल आपने कार्रवाई रोक दी है? कार्रवाई उनके मांग पर कि हमको 3 दिवस का हमको समय दे दिया जाए, हम अलग कर लेंगे। हाँ, जो हटाया जा सकता था उसे अभी हटवा दिया गया है। कपड़ा स्थायी रूप से रखा हुआ है, तो कोर्ट की वजह से उनके द्वारा सामान को नुकसान ना हो, उनके द्वारा समय मांगे जाने पर समय। आपका नाम? प्रशांत परमार। ये नगर निगम की जो नगर निगम की कार्रवाई हुई है, किसी की शिकायत पर हुई है क्या? जी हाँ, यहाँ पर कोई आकाश एवं रमाशंकर गुप्ता जी हैं, उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जी कि मेरी दुकान के सामने और
निजूल भूमि पर है। अच्छा इसका आवेदन करना है। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस दुकान के बाजू में भी बहुत सारा अतिक्रमण है, तो क्या उसकी भी शिकायत आपके पास है? नहीं, शिकायत अभी नहीं पहुँची, लेकिन जब मौके पर पहुँचे तो अगल बगल से जो अतिक्रमण है, जस्ट बगल में एक कबाड़ी की दुकान थी, उसका अतिक्रमण था, उससे भी हटाया गया और जो शेड लगा हुआ है उन्हें हटाए जाने के लिए बोला गया, उनके द्वारा कलकत्ता समय मांगा गया। वो अतिक्रमण में मंदिर भी है वैसे तो। ये धार्मिक राजस्व के प्रकरण होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, ये धार्मिक राजस्व के प्रकरण होते हैं, ये उनके द्वारा कार्रवाई। लेकिन वहीं नगर निगम बात करती है कि गरीबों को रोजगार देने की, तो फिर इस तरह का अभी जो लॉकडाउन में जो गरीब मुसीबतों से गुजरा है, वहीं नगर निगम ने 10-10 हज़ार रुपये के पैकेज फुट व्यापारियों को बांटे थे, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नगर निगम वहीं पर लोगों को बेरोजगार कर रही है। बेरोजगार की स्थिति नहीं है, जो 10,000 का ये ठेले टपड़ वालों को दिया जा रहा है। जी सुबह व्यापार कहीं भी ठेला लगा के चलायमान ठेले रखे जाते हैं, जी उन्हें इस तरह का व्यवसाय करने के लिए दिया जाता है, कहीं भी चलायमान करके अपना व्यवसाय कर सकें। स्थायी रूप से अतिक्रमण को हटाया ही जाना है। तो नगर निगम क्या इनको स्थापित करेगी कहीं पर? नहीं, इसका कुछ नहीं है, ये तो उसका हमारे रोजगार मिले होंगे पता नहीं। शुभ नाम आपका? काम करेगा किस पद पे हैं आप? अतिक्रमण प्रभारी हैं। हाँ बोले जी बोलिए। 15/2/19 को सूचना नगर निगम द्वारा सूचना दी गई थी। कल दिनांक 16 को पन्ना चौराहा के पास पान ठेला को हटाना, अतिक्रमण करना है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी वाले के पास से पुलिस वाला थाना कोटला से आया। आपका नाम? सहायक उप निरीक्षक विनोद पटेल।